हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस। सो आई होप वी आर ऑल गुड। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो मॉक टेस्ट की जो मिथ्स बन रखे हैं और जो उसकी जो एक्चुअल जो रियलिटी है उसको हम थोड़ी सी जान लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत बार अपना जो सिलेबस है बहुत बार कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट देने से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की इस क्वेरी होती है कि सर टेस्ट नहीं देना है। जैसे बहुत सारे यहाँ ऑफलाइन में भी कभी कभी स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, 6 दिन यहाँ पे क्लास लेते हैं लेकिन संडे को टेस्ट देने से कतराते हैं। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहली बात है कि टेस्ट देने से घबराना नहीं है। अब घबराना नहीं है कहने से घबराहट कैसे जाएगी। आपको क्या करना है, एक बार में पूरा टेस्ट नहीं देना है। जितना पढ़ रखा है उसका अगर सेक्शनल टेस्ट देते हो ना, सेक्शनल सेल्फ एनालिसिस करते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यानी कि अगर आप टेस्ट देने से घबराते हो, मॉक टेस्ट देने घबराते हो, तो आप पहले सेक्शनल टेस्ट दो। जितना आपने पढ़ रखा है 10-10 क्वेश्चन के सेट ले लो, सेल्फ एनालिसिस करो, एक बुक ले लो, 10 क्वेश्चंस ले लो, उसके आपको खुद क्वेश्चंस यानी कि खुद अपना टेस्ट लो, सेल्फ टेस्ट लो। जब उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो धीरे धीरे आप जो मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, उसको देना आप सीख जाओगे। क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है, भाई अभी तो मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, तो मैं क्या मॉक टेस्ट पूरा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए भाई। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आता बाकी का पार्ट, लेकिन जितना आता है उसको आप अटेम्प्ट करो, और बाकी क्वेश्चन जो आपको देखे हुए लगते हैं या आपको समझ में आते हैं थोड़े बहुत, आप उसको अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट इज नॉट अबाउट कि आपको सब कुछ आता हो, इट्स ऑल अबाउट कि जितना आपको आता है आप उसको बेस्ट वे में किस तरह से वहां से सारे के सारे मार्क्स खींच लेते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, क्योंकि सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिलेबस को एक साइड रखते हैं, मॉक टेस्ट को एक साइड रखते हैं, और दिन भर मॉक टेस्ट ही करते रहते हैं कि भाई मैं मॉक टेस्ट करता रहूंगा और मॉक टेस्ट से ही मेरे जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो आप भाई मॉक टेस्ट में चीज़ों को रटने से क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आने वाले। आपको चीज़ों को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, और इन डेप्थ आपको नॉलेज जब तक नहीं होगी तो आप नए क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएंगे कि आपने ये चीज़ समझ ली, ये चीज़ याद कर ली, तो वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे दिख गए। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको वैसे दिख सकते हैं, वो भी एज इट इज डिट्टो वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू आगे पीछे होती है। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है कि किस तरह से आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट तो करना है, और मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा आपका सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं। आप जस्ट मॉक टेस्ट दो, जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर कि एग्जाम में, यानी कि अगर एग्जाम का जो फील है, अगर आप पहले ही 10-20 बार ले लेते हो, तो आपको एग्जाम में कोई डर नहीं लगेगा कि भाई कुछ मैं नया कर रहा हूँ। अब वही चीज को ही वहां पे एग्जाम हॉल में भी कर रहे हो। यानी कि अगर आप 10-20 बार मॉक टेस्ट दे चुके हो, तो आपको इतना वहां पे घबराहट नहीं होगी कि भाई आपको जो प्रेशर लेने की जो ताकत है ना एग्जाम को देते वक्त, वो आपके पास होनी चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम में ही उस चीज़ को देखूंगा, अभी प्रिपरेशन कर लेता। मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि एक माहौल बनता है कि एग्जाम का जो फील होता है वो आपको देना चाहिए। ठीक है, तो साथ ही साथ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि दिन भर मॉक टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा, तो इतने सारे मॉक टेस्ट नहीं करने। शुरुआत के टाइम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, शुरू में हफ्ते में एक संडे टेस्ट की तरह आप दे सकते हो। बट धीरे धीरे जैसे कि आपको एग्जाम में 2 या 1 मंथ बचता है, तो आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक एक इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि पहले आप एक दे रहे थे, अब वीकली 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट देना ही सफिशियंट नहीं है, उसको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे आपने वहां पे दिए हैं, 3 घंटे अगर दिए हैं, तो 3 घंटे आपको उसके एनालिसिस में भी देने चाहिए। एनालिसिस का मतलब है कि भाई जो मैंने गलती करी या जो मैंने अच्छे से क्वेश्चन करा, उसको और अच्छे से टाइम के अंदर कैसे बनाया जा सकता था। ठीक है, इसीलिए बस इतनी सी मुझे बात कहनी थी कि जो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हवा बना रखा है स्टूडेंट्स ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट ये चीज़ है कि आपने जो पढ़ा है आप आपको क्या कर रहे हैं उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डोंट गेट पैनिक फ्रॉम द मॉक टेस्ट, जस्ट दे दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।